Hello class 7, this is Tarun Verma here. Today we are going to explain chapter number 5 in computer and the chapter is computer virus. कंप्यूटर वायरस का मतलब क्या है? देखो, जैसे हमारे सोशली वायरस हैं इसी तरीके से कंप्यूटर में भी वायरस होता है और हर वायरस क्या करता है, चाहे वो सोशली हो, ह्यूमन पर अटैक करता हो या फिर कंप्यूटर पर अटैक करता हो, दोनों ही हार्मफुल होते हैं ह्यूमन के लिए भी, और कंप्यूटर वायरस है तो वो कंप्यूटर के लिए भी हार्मफुल होगा। ठीक, तो कंप्यूटर वायरस होते कैसे हैं, यहाँ पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। देखो, अगर वायरस है तो इसका मतलब कंप्यूटर को हार्म होगा तो कंप्यूटर ठीक से नहीं चलेगा, उसकी तबीयत खराब होगी। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन में हम पढ़ते हैं, वी हैव हियर्ड अबाउट वायरस कॉजिंग हेल्थ प्रॉब्लम। हमने सुना है ना कि वायरस क्या होते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, सच एज फीवर कर देते हैं, अदर डिजीजेस कर देते हैं। वायरस आर हार्मफुल जर्म्स दैट कॉज डैमेज टू एनीवन दे अटैक। वायरस क्या होते हैं, हार्मफुल जर्म्स होते हैं। क्या होते हैं, हार्मफुल जर्म्स जो कि किसी पर भी अटैक करके उसे डैमेज कर सकते हैं। हैव यू हियर्ड अबाउट वायरसेस अटैकिंग कंप्यूटर सिस्टम? Those viruses are different from harmful viruses that cause us diseases. ये जो कंप्यूटर वायरस होते हैं ये ह्यूमन वायरस से डिफरेंट होते हैं। ह्यूमन वायरस ह्यूमन के अंदर डिजीजेस करते हैं और कंप्यूटर वायरस कंप्यूटर को हार्मफुल बना देते हैं। कंप्यूटर वायरस, अब वायरस इट इज़ अ डेफिनेशन, ठीक है, ये डेफिनेशन है, आप इसको समझिए अच्छे से। क्या है कंप्यूटर वायरस, क्या होता है? अ वायरस दैट अटैक्स अ कंप्यूटर इज एक्चुअली अ कंप्यूटर प्रोग्राम। कंप्यूटर वायरस कंप्यूटर पर अटैक करता है, और किस पर अटैक करता है? कंप्यूटर प्रोग्राम पर। दैट इज डिलिबर्टली रिटन बाय बैड गाइज कॉल्ड वायरस प्रोग्रामर्स। वायरस जो होता है वो कंप्यूटर पर डायरेक्टली उसके प्रोग्राम पर अटैक करता है, और ये जो वायरस होता है ये बनाया जाता है, कंप्यूटर वायरस बनाया जाता है बैड गाइज के थ्रू। बैड गाइज का मतलब है जो गलत लोग होते हैं, जो दूसरे कंप्यूटर का डेटा चुराते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? वायरस प्रोग्रामर। ठीक, ये उनके थ्रू बनाया जाता है। अब वायरस प्रोग्राम इज़ नॉट ऑलवेज हार्मफुल। जितने भी वायरस प्रोग्राम होते हैं सभी हार्मफुल नहीं होते हैं। एनी प्रोग्राम दैट कॉज हार्म टू अ कंप्यूटर सिस्टम इज़ नॉट ऑलवेज ए वायरस। जो भी चीज़ें कंप्यूटर को हार्म करती हैं ज़रूरी नहीं है वो वायरस ही हो। अ कंप्यूटर वायरस इज़ रियल टर्म इज़ अ प्रोग्राम दैट कैन कॉपी इटसेल्फ टू डिफरेंट लोकेशन ऑन द सेम कंप्यूटर और ट्राई टू इन्फेक्ट डिफरेंट कंप्यूटर्स ऑटोमेटिकली। एक कंप्यूटर वायरस जो होता है वो रियल टर्म है, किस चीज़ का? प्रोग्राम दैट कैन कॉपी इटसेल्फ टू डिफरेंट लोकेशन। ये अपने आप को कहीं भी कॉपी कर सकता है। इसे हम कॉपी नहीं करते, हम एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में नहीं भेजते हैं। ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जितनी भी फाइल होती हैं ऑटोमेटिकली उनमें चला जाता है। और ट्राई टू इन्फेक्ट डिफरेंट कंप्यूटर ऑटोमेटिकली, और एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर अगर कनेक्ट किया जाए तो उनमें भी ये जा सकता है। द फुल फॉर्म ऑफ द वायरस इज, हियर इज द फुल फॉर्म, vital information resource under size. Vital information resources under size, it is the full form of virus. Now come to the harm caused by computer viruses. Harm caused by computer, क्या क्या नुकसान होते हैं? The majority of virus program are harmless. अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम में वायरस है तो वो हार्मलेस ही होगा। सॉरी, वो हार्मफुल भी हो सकता है, लेकिन सभी हार्मफुल नहीं होते, उसमें हार्मलेस भी होते हैं। देयर मेन पर्पज़ इज़ टू इरिटेट द कंप्यूटर यूज़र्स। ये क्या, इनका क्या मकसद होता है? वायरस का मकसद क्या है कि ये कंप्यूटर के जो यूज़र होते हैं और कंप्यूटर को इरिटेट करते हैं। इरिटेट का मतलब है ठीक से काम नहीं करने देते। दीज वायरसेस आर रिटन बाय सम पीपल जस्ट फॉर फन। कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो केवल बनाए जाते हैं, लोगों ने अपने मज़े के लिए बना लेते हैं। बट अदर वायरस आर मेलिशियस मतलब है बहुत नुकसानदायक। कैन बी वेरी हार्मफुल टू अ कंप्यूटर सिस्टम, और आपके कंप्यूटर सिस्टम के लिए बहुत हार्मफुल हो सकते हैं। दे फिल अप द डिस्क स्पेस ऑफ अ कंप्यूटर, ये अपने आप आपके कंप्यूटर के सारी जगह भर लेते हैं।
और उसमें बैठ जाते हैं बाय कॉपिंग इटसेल्फ एंडलेस टाइम्स, और हमेशा जब तक आपके कंप्यूटर में रहेंगे आपके डेटा को खाते रहेंगे और खुद बढ़ते रहेंगे। और क्या होता है, कॉपी इटसेल्फ एंडलेस टाइम्स, क्या करते हैं कंप्यूटर वायरस, कॉपी इटसेल्फ एंडलेस टाइम्स। दे कैन मॉडिफाई और करप्ट इंपॉर्टेंट फाइल, क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफाई का मतलब आपकी फाइल को चेंज कर सकते हैं, करप्ट कर सकते हैं इंपॉर्टेंट फाइल्स को, करप्ट का मतलब है बेकार, डिलीट इन्फॉर्मेशन कर सकते हैं आपकी फ़ाइल को, स्टील योर अकाउंट नंबर, आपके अकाउंट नंबर को चुरा सकते हैं, पासवर्ड को चुरा सकते हैं, सेंड देम टू द अदर पीपल थ्रू इंटरनेट। तो ये जिस भी पर्सन के थ्रू आपका ये वायरस बनाया गया है उसको आपके कंप्यूटर की सारी इन्फॉर्मेशन भी भेज देगा। दिस प्रोसेस हैपन्स सो क्विकली, और ये जो काम होता है बहुत जल्दी से हो जाता है, दैट यू मे नॉट इवन बी अवेयर ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वायरस इन योर कंप्यूटर सिस्टम। हमें पता भी नहीं चलता भाई हमारे कंप्यूटर सिस्टम में वायरस है, जब तक वो अपना काम करता है, जब तक हमारे कंप्यूटर का सारा डेटा है तो डिलीट हो चुका होता है, ख़त्म हो चुका होता है, या फिर उसकी इन्फॉर्मेशन जा चुकी होती है दूसरे यूज़र तक। तो ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, बहुत ज़्यादा रिस्की भी चीज़ होती है, तो हमें इससे बचना चाहिए, अपने कंप्यूटर सिस्टम को भी बचाना चाहिए। हाउ टू गेट ए कंप्यूटर वायरस, कंप्यूटर वायरस कैसे आता है। वायरस अटैक योर कंप्यूटर, वायरस क्या करते हैं आपके कंप्यूटर पर अटैक करते हैं, एंड इन्फेक्ट इट इन सर्वल वेज, अलग अलग तरीके से अटैक करते हैं। सम ऑफ द मोस्ट कॉमन वेज इन विच योर कंप्यूटर गेट ए वायरस, किस किस तरीके से आपके कंप्यूटर सिस्टम में वायरस आता है। थ्रू एन इन्फेक्टेड सीडी और पेन ड्राइव, जब हम पेन ड्राइव या सीडी किसी दूसरे पर्सन के अपने कंप्यूटर सिस्टम में लगाते हैं और उसमें वायरस हो तो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में आ जाएगा। ईमेल अटैचमेंट, ईमेल के थ्रू कोई चीज़ आई, कोई फाइल आई, उसमें वायरस हो सकता है। विजिटिंग मैलिशियस वेबसाइट, कोई एक ऐसी वेबसाइट हमने इंटरनेट पर ओपन की जिसमें वायरस है। डाउनलोड फाइल करते हैं उसमें वायरस हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों को यूज़ करते हुए हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। स्टार्टिंग एन इन्फेक्टेड एप्लीकेशन एज एन इन्फेक्टेड अदर रनिंग एप्लीकेशन, सपोज करो कि एक एप्लीकेशन हम यूज़ कर रहे हैं उसमें वायरस है और उसके साथ हमने दूसरी एप्लीकेशन यूज़ की तो उसमें भी वायरस हो जाएगा। स्टोरी ऑफ कंप्यूटर वायरस, सॉरी हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर वायरस, ये है क्या, कैसे आया और कहाँ से इसका जन्म हुआ, ठीक है, और ये किसने बनाया। ट्रेडिशनल कंप्यूटर वायरसेस एमर्ज इन 1980s, ये जो वायरस है ये कहाँ किस ईयर में बना था, 1980s में इसका नाम रखा गया और ये वायरस का जन्म हुआ। इन 1982 रिच स्कैंटा क्रिएटेड अ वायरस नेम्ड एल क्लोनर, सबसे पहले जो वायरस का नेम दिया था 1980 में, और इसे बनाया किसने था, रिच स्कैंटा ना, इन्होंने वायरस बनाया, क्रिएट ए वायरस नेम्ड, और इन्होंने इस वायरस का नेम रखा था एल्क क्लोनर, दैट अटैच्ड इटसेल्फ टू अ एप्पल DOS का मतलब होता है डॉक्यूमेंट 3.3 ऑपरेटिंग सिस्टम में, एप्पल का ये ऑपरेटिंग सिस्टम था। तो इन्होंने वायरस जो बनाया था इस एप्पल के लिए बनाया था। एप्पल एक कंपनी है जो लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल फ़ोन बनाती है, उसके लिए इन्होंने वायरस बनाया था। और किस लिए बनाया था, कि उनमें अटैच करने के लिए। ऑपरेटिंग सिस्टम है स्प्रेड बाय फ्लॉपी डिस्क, और किससे फैलाया इन्होंने, फ्लॉपी डिस्क के फैलाया। इसका एक क्वेश्चन देंगे हम अब पेपर में आपको, ठीक, 2 मार्क्स का, क्योंकि इंपॉर्टेंट टर्म है ये। द फर्स्ट PC वायरस वॉज ए बूट सेक्टर वायरस, जो पहला जो PC वायरस बनाया गया था वो क्या था, बूट सेक्टर वायरस था, जिसे कॉल दिया गया सी ब्रेन, ठीक। इट वॉज क्रिएटेड इन 1986 बाय टू ब्रदर्स, 2 भाइयों ने मिलकर 1986 में कंप्यूटर वायरस, पहला कंप्यूटर वायरस बनाया। बेसिट एंड AFLB नाम के 2 ब्रदर थे, कौन कौन थे, बसिट एंड AFLB। द ब्रदर क्रिएटेड द वायरस टू प्रेजेंट पैरेटेड कॉपीज ऑफ द सॉफ्टवेयर दे हैड रिटन, ये ब्रदर क्या करते थे, ये वायरस को बनाते थे और उसकी बहुत सारी कॉपी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के रूप में उन्हें बना देते थे। सिंस द मिड 1990s, 1990 के बीच में इसे आते आते मैक्रो वायरस हैव बिकम कॉमन, मैक्रो वायरस जो था वो कॉमन हो गया। कॉमन का मतलब आमतौर पर कंप्यूटर सिस्टम के अंदर देखा जाने लगा। मोस्ट ऑफ द दीज वायरस आर रिटन इन स्क्रिप्ट लैंग्वेज, और इन वायरस को स्क्रिप्ट लैंग्वेज में लिखा जाने लगा। इन्हें, क्योंकि ये बैड गाइज बनाते थे जो दूसरे कंप्यूटर से डेटा चुराते थे या दूसरे कंप्यूटर को ख़राब करने की कोशिश करते थे, तो ये इस लैंग्वेज में उसे लिखते थे फॉर माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम्स, ठीक है, सच एज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल।
दीज वायरस स्प्रेड बाय एक्सेल स्प्रेडशीट एंड अदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डॉक्यूमेंट। और ये वायरस को किस चीज़ से फैलाते थे? माइक्रोसॉफ्ट की जो एक्सेल हम यूज़ करते हैं उससे फैलाते थे। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में क्या क्या डॉक्यूमेंट हो सकते हैं? वर्ड हो सकता है, एक्सेल हो सकता है, पावर पॉइंट हो सकता है, तो उसके थ्रू, ये फाइलों के थ्रू इस वायरस को फैलाते थे। नाउ ए डेज, लेकिन अब वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मीन ऑफ वायरस इन्फेक्टेड इज थ्रू इंस्टेंट मैसेजिंग और इंटरनेट चैट सॉफ्टवेयर। अब जो वायरस जो फैलता है, सबसे ज़्यादा वायरस फैलता है किस चीज़ से? इंटरनेट चैट सॉफ्टवेयर, जिसे हम चैट ऐप कहते हैं, चैटिंग ऐप। ठीक है, इससे ये वायरस सबसे ज़्यादा फैलता है। ईमेल के थ्रू फैलता है, ईमेल में बड़ा अटैचमेंट आ जाए तो हो सकता है उसमें वायरस हो। वेबसाइट हम यूज़ करते हैं, उससे कोई डेटा यूज़ करते हैं तो उसमें हो सकता है वायरस हो। ठीक है, तो आप जो प्ले स्टोर से ऐप्स डाउनलोड करते हो, एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो, उसमें वायरस की फाइल भी होती हैं कभी कभी, तो उनको बिना सोचे समझे डाउनलोड नहीं करना चाहिए। कम टू द टाइप ऑफ कंप्यूटर वायरस। कितने टाइप के होते हैं? देखो, ये कई तरीके के वायरस होते हैं, क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग तरीके का वायरस बना देते, तो इसका एक ही टाइप नहीं है, इसके बहुत सारे टाइप हैं। पहला है बॉम्ब्स। ये क्या होता है? दीज आर वायरस विच एक्टिव देमसेल्फ, जो कि अपने आप बन जाते हैं आफ्टर ए स्पेसिफिक टाइम ऑफ पीरियड एंड कॉज डैमेज टू द कंप्यूटर सिस्टम। सपोज करो कि मैंने अपना कंप्यूटर सिस्टम 1 साल से नहीं चलाया और वो बंद रखा हुआ है, तो उसके अंदर, जैसे हम बहुत सारी चीज़ों को अपने घर में इस्तेमाल नहीं करते और उन्हें खोले ना, उन्हें साफ़ ना करें, तो उनके अंदर धूल जम जाती है। इसी तरीके से कंप्यूटर के फाइलों के अंदर भी बॉम्ब नाम का वायरस अपने आप क्रिएट हो जाता है। अगर हम अपने कंप्यूटर सिस्टम को नहीं देखेंगे, नहीं चलाएंगे, तो उसमें वायरस क्रिएट हो जाएगा। बूट सेक्टर वायरस, ये क्या है? द बूट सेक्टर इज़ द एरिया ऑफ हार्ड डिस्क। ये हार्ड डिस्क में होता है। किस में होता है ये वायरस? हार्ड डिस्क के अंदर, जो आपकी जो मेन हार्ड डिस्क है जिसमें सारा डेटा सेव होता है, उसके अंदर ये वायरस क्रिएट होता है। दैट स्टोर वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन, जो हमारी अच्छी इन्फॉर्मेशन होती है उनके ऊपर बैठ जाता है और उसको स्टोर करने की कोशिश करता है। बूट सेक्टर वायरस अफेक्ट दिस एरिया एंड कॉज डैमेज, और उस फाइलों को डैमेज कर देता है। दे आर वेरी हार्मफुल वायरस, और ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल वायरस होता है। नाउ कम टू द ईमेल वायरस। ईमेल वायरस क्या है? ईमेल से आया हुआ वायरस। जब भी हम अपना ईमेल भेजते हैं और उसमें कुछ अटैचमेंट फाइल लगाते हैं तो उससे वायरस आ जाता है। ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स क्या है? ये भी बहुत ज़्यादा कॉमन एंड पॉपुलर वायरस हो गया है। दिस वायरस एट फर्स्ट अपीयर टू बी फ्रेंडली। पहले तो ये वायरस आपको ऐसे लगेगा कि जैसे बिल्कुल सही है, बट आर वेरी मेलिशियस प्रोग्राम, लेकिन ये बहुत खतरनाक होता है। दे स्टील इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर। ये ट्रोजन हॉर्स जो होता है, ये आपकी कंप्यूटर की इन्फॉर्मेशन को चुराता है। जैसे पासवर्ड हो गया, आपका नाम क्या है, आप क्या कंप्यूटर सिस्टम चलाते हो, आपके कंप्यूटर के अंदर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं, तो उन सब की इन्फॉर्मेशन चुरा कर किसी दूसरे पर्सन को देता है। दे कैन बी ऑफ एनी टाइप, ये किसी भी तरीके का वायरस हो सकता है। इवन सम कंप्यूटर गेम आर ट्रोजन हॉर्स वायरस, और कभी कभी ये कंप्यूटर गेम की तरह भी, आपको जानकर अलग लगेगा, अजीब लगेगा। आपको पता है कि प्ले स्टोर के अंदर, गूगल प्ले स्टोर के अंदर बहुत सारे जो गेम्स होते हैं वो एक्चुअली गेम नहीं होते हैं, वो वायरस होते हैं। उनको हम डाउनलोड करते हैं तो पहले तो वो गेम की तरह चलेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर वो हमारी इन्फॉर्मेशन को लेकर किसी दूसरी पर्सन को देते रहते हैं। जैसे आपको पता होगा, व्हाट्सएप नाम का एक एप्लीकेशन है, उसी से सिमिलर बहुत सारे चैटिंग एप्लीकेशन भी हैं। तो वो क्या करते हैं, वो व्हाट्सएप की तरह ही एक दूसरा एप्लीकेशन बनाते हैं और उन्हें हम डाउनलोड कर लेते हैं। वो ज़्यादा फीचर देने की कोशिश करते हैं, व्हाट्सएप में कम फीचर होते हैं, वो ज़्यादा फीचर देने की कोशिश करते हैं, हम उनको डाउनलोड कर लेते हैं और हमें पता भी नहीं चलता, वो हमारी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को किसी दूसरे पर्सन को दे देते हैं। अब वो इन्फॉर्मेशन क्या देते हैं, हमारे फ़ोन में किस किस के नंबर हैं, किस किस से हम बातचीत करते हैं, किस किस पर्सन के फ़ोन आते हैं हमारे पास, कौन कौन सी फ़ाइल हैं, और अब तो हम बैंक का सारा डिटेल फ़ोन के अंदर रखते हैं, पेटीएम यूज़ करते हैं, गूगल पे यूज़ करते हैं, तो उसकी भी इन्फॉर्मेशन ये उस पर्सन को दे देते हैं, जिससे कि दूसरा पर्सन हमारी उन एप्लीकेशन को यूज़ करके सारे हमारे पैसे ख़राब कर सकता है, ख़त्म कर सकता है। ठीक है, तो ये ट्रोजन हॉर्स बहुत हार्मफुल है और सीरियस है। आपको इसको सीरियस लेना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी आप प्ले स्टोर से ऐसे एप्लीकेशन डाउनलोड ना करें। ओरिजिनल
ही करें जो जिनके बारे में आपके पेरेंट्स या आपको अच्छी तरह पता है। जैसे व्हाट्सएप ओरिजिनल हो गया, आप इसको डाउनलोड करिए, सिक्योर है, ठीक है, लेकिन जो अदर व्हाट्सएप से सिमिलर हैं उनको डाउनलोड मत करिए। वर्म्स क्या है? अ वर्म इज ए मिलीशियस प्रोग्राम, ये भी एक मिलीशियस प्रोग्राम है। दैट डुप्लीकेट इटसेल्फ, ये अपने आप को बढ़ाता रहता है, डुप्लीकेट कॉपी करता रहता है अपने की। दे इवेंचुअली फिल अप द डिस्क स्पेस एंड कॉपी ऑफ इटसेल्फ एंड देयर बाय मेक अ कंप्यूटर सिस्टम टू वर्क वेरी स्लो। ये अपने आप को इतना बढ़ा लेता है, इतना बढ़ा लेता है कि आपके कंप्यूटर सिस्टम में बाकी दूसरे प्रोग्राम को वर्क करने के लिए जगह ही नहीं मिलती और आपके कंप्यूटर सिस्टम स्लो हो जाते हैं। स्काईवेयर, स्काईवेयर क्या है? स्काईवेयर इज ए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट इज इंस्टॉल्ड सीक्रेटली ऑन ए कंप्यूटर टू गैदर अ पर्सनल इंफॉर्मेशन विदाउट हिज हर नॉलेज और कॉन्स्टेंट। स्पाईवेयर क्या चीज़ है? स्पाईवेयर एक बनाया हुआ हार्मफुल वायरस होता है। सपोज करो कि कोई पर्सन आपसे बहुत जलता है और वो आपके फ़ोन की सारी डिटेल लेना चाह रहा है, तो लेकिन वो आपसे ना आपसे फ़ोन ले सकता, ना आपसे पूछ सकता है। तो वो क्या करेगा? वो एक प्रोग्राम बनाएगा स्पाईवेयर के नाम का और उसको वायरस में कन्वर्ट कर देगा और वो डायरेक्टली सीक्रेटली आपके नंबर पर भेज देगा। आपके पास एक मैसेज आएगा कि आप इस लिंक पर क्लिक करिए। तो जैसे ही आप उसे ओपन करेंगे, आपके कंप्यूटर सिस्टम में, आपके फ़ोन में वो वायरस एंटर कर जाएगा आपके क्लिक करते ही। अब आपको तो पता नहीं चला, आपने तो जस्ट क्लिक किया, कुछ नहीं होगा उससे क्लिक करने से, लेकिन वो वायरस आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर बैठ जाएगा, वो आप बैकग्राउंडली काम करता रहेगा, तो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन भी देता रहेगा। तो ये एक तरीके से चोरी करना होता है। स्पाईवेयर का मतलब है इन्फॉर्मेशन चुराना होता है। नाउ कम टू द मालवेयर। मालवेयर क्या है? मालवेयर इज ड्राइव्ड फ्रॉम द वर्ड मैलिशियस एंड सॉफ्टवेयर। मालवेयर क्या है? MAL जो है वो मैलिशियस से है और WARE जो है वो सॉफ्टवेयर से। तो मैलिशियस सॉफ्टवेयर का एक वर्जन बनाया गया मालवेयर। इट इज़ अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर डिज़ाइन टू डैमेज द कंप्यूटर डेटा सिस्टम विदाउट द ओनर्स नॉलेज। इससे क्या होता है कि हम कोई, ये एप्लीकेशन में भी आता है, ठीक है, जो प्ले स्टोर से हम ऐप डाउनलोड करते हैं उसमें भी आता है कि ये डायरेक्टली यूज़र को पता ना चले और हम उसे डाउनलोड कर लें, उसे ओपन कर लें और ओपन करते ही वो अपना काम शुरू कर देता है। मालवेयर इंक्लूड कंप्यूटर वायरस, वर्म, ट्रोजन हॉर्स, स्पाईवेयर एंड अदर मैलिशियस एंड अनवांटेड सॉफ्टवेयर। मालवेयर जो होता है किसी भी टाइप में आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर रखा जा सकता है। वर्म्स की फॉर्म में रखा जा सकता है, ट्रोजन हॉर्स की फॉर्म में रखा जा सकता है, स्पाईवेयर की फॉर्म में, अलग अलग तरीके से रखा जा सकता है। प्रोटेक्टिंग योर कंप्यूटर, हम अपने कंप्यूटर को कैसे बचा सकते हैं? प्रोटेक्टिंग योर कंप्यूटर फ्रॉम वायरसेस इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट टास्क। इतना मुश्किल काम नहीं होता अपने कंप्यूटर सिस्टम को बचाना, बट हमें कुछ थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए। वायरस इन्फेक्ट अ कंप्यूटर सिस्टम और हाउ टू दे स्प्रेड, हमें पता होना चाहिए कि कैसे हमारे सिस्टम में आता है और हम इससे कैसे बच सकते हैं। टू प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर फ्रॉम वायरस, कीप इन माइंड, पहला, डू नॉट यूज CD और पेन ड्राइव रिसीव्ड फ्रॉम अनदर पर्सन अनलेस यू आर सर्टेन द डिवाइस डिज नॉट सर्टेन ए वायरस। जब तक आपको पता ना हो कि दूसरे कंप्यूटर सिस्टम से ली हुई CD और पेन ड्राइव में वायरस नहीं है, तब तक आप उसको इस्तेमाल ना करें। डो नॉट डाउनलोड प्रोग्राम जब तक डाउनलोड ना करें जब तक उसको बारे में आपको पता ना हो कि वेबसाइट सही है, अच्छी वेबसाइट है, इस वेबसाइट के अंदर वायरस नहीं है, जब तक उस वेबसाइट से कोई भी चीज़ डाउनलोड ना करें। बी केयरफुल ऑफ अटैच्ड फाइल यू रिसीव इन योर ईमेल, जब भी आपके पास ईमेल आता है तो उसमें जो फाइल्स आती हैं उनका ध्यान रखें, कौन सी फाइल डाउनलोड करनी है और कौन सी फाइल डाउनलोड नहीं करनी है। रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू योर सिस्टम, हमें अपने कंप्यूटर सिस्टम का, फ़ोन का एक्सेस नहीं देना चाहिए। इंस्टॉल एन एंटीवायरस प्रोग्राम ऑन योर कंप्यूटर सिस्टम, हमें अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर एंटीवायरस प्रोग्राम इंस्टॉल करके रखना चाहिए। अब ये एंटीवायरस क्या होते हैं? एंटीवायरस भी एक तरीके के वायरस होते हैं जो कि दूसरे वायरसों को ख़त्म करने के लिए काम आता है। ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम की सारी फाइलों को चेक करते हैं, जिसमें जो जो वायरस होता है वो उन वायरसों को ख़त्म कर देते हैं। दे आर मैनी एंटीवायरस प्रोग्राम अवेलेबल इन द मार्केट, इन्हें हमें इंस्टॉल करना होता है अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर और ये हमारे अलग अलग फाइलों में, अलग अलग डिस्क में, पूरे कंप्यूटर सिस्टम में जाते हैं और क्लीन कर देते हैं, सारे वायरस को सबको हटा देते हैं। कौन कौन से हैं ये?
नॉर्टन, कैस्परस्काई, मैकफी, एफ सिक्योर, एवीजी और K7 एंडपॉइंट सिक्योरिटी, ये नाम के पॉपुलर हैं वायरसेस हैं, एंटीवायरस हैं जिनको हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में यूज़ कर सकते हैं। यूजिंग एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, कैसे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं हम? सबसे पहले हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में कैस्परस्काई का एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद अब इसमें ऑप्शन आता है स्कैन का, यहाँ स्कैन का ऑप्शन है, ऐसे विंडोज़ ओपन हो जाती है और एक विंडो ऐसे ओपन होगी, यहाँ होगा स्कैन। स्कैन का मतलब है ये कंप्यूटर के अंदर जाएगा और जिस जिस जगह सभी फाइलों को एक वन बाय वन चेक करेगा और उनमें जैसे भी थोड़ा बहुत भी वायरस है या ज़्यादा वायरस है, जिस भी टाइप का वायरस है उसको सामने लेकर आएगा, निकाल कर लेकर आएगा, हमें बताएगा कि इसके अंदर वायरस है और उसको क्लीन कर देगा। स्कैनिंग योर कंप्यूटर सिस्टम को स्कैन करना चाहिए हमें। कैसे करेंगे? यहाँ पर जैसे ही स्कैन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आएगा रन स्कैन, ये वाला ऑप्शन। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये वाला ऑप्शन आएगा रन स्कैन। रन पर क्लिक करते ही वन बाय वन सारी फाइलों को चेक करेगा और जैसे ये सारी फाइलों को चेक कर देगा, हमें बता देगा आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर इतने वायरस हैं और इनका क्या करना है। ये हमसे पूछता भी है इनका क्या करना है, तो हम डिलीट परमानेंटली करके उन वायरस को हटा देते हैं। उसके बाद जैसे ही वायरस ख़त्म हो जाते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर से, तो ये हम यहाँ पर क्रॉस का निशान लगाकर यहाँ पर एक सिंबल होता है, इस सिंबल पर हम प्रेस राइट क्लिक करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा। एंड देन हियर इज अ मैसेज, द 2 ऑब्जेक्ट्स नॉट प्रोसेस, 1 ऑब्जेक्ट प्रोसेस, डिलीट, इतनी फाइल स्कैन्स एंड डिटेल्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें देता है। नाउ वी कैन ऑल्सो स्कैन द एक्सटर्नल डिवाइसेस। स्कैनिंग एक्सटर्नल का मतलब है बाहर से लाई हुई डिवाइसेस, कौन सी? CD, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव, एक्स्ट्रा। तो whenever you attach any external device like a pen drive or CD-ROM to your computer system, the antivirus immediately asks you to scan it. एंटीवायरस क्या करते हैं? एंटीवायरस तुरंत पूछते हैं क्या हमें ये चीज़ें स्कैन करनी है या नहीं करनी है। तो जैसे ही हम यहाँ पर हमारे पास मैसेज आएगा रिमूवेबल ड्राइव, रिमूवेबल का मतलब है इसे हटा भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं, उन डिवाइसेस के लिए मैसेज होता है। एंड नाउ वी कैन see here is a scan button and here is a option for the do not scan. So firstly we will click on this scan button and after the scan button it will start the process of scanning and you can see here यहाँ पर ये स्कैनिंग कर रहा है। तो जितना स्कैन हो चुका है बाकी इतना और स्कैन हो जाएगा। आफ्टर स्कैनिंग इट विल शो 88 फाइल्स स्कैन, मीन्स मेरी पेन ड्राइव में जितनी फाइल्स हैं उन सबको स्कैन करेगा। एंड आफ्टर स्कैनिंग इट विल शो अ मैसेज स्कैनिंग ऑफ F लोकेटेड 88 फाइल्स स्कैन, मतलब आपकी पेन ड्राइव में इतनी फाइल्स थी और वो सारी स्कैन हो चुकी हैं। नाउ हर एक एंटीवायरस को अपडेट भी करना पड़ता है, न्यू फीचर्स जैसे भी आते हैं, क्योंकि आज आपको पता होगा नए नए एंटीवायरस बन रहे हैं। तो उन एंटीवायरस का जैसे ही पता चलता है, न्यू वायरस जनरेट हो रहे हैं, न्यू वायरस बन रहे हैं, तो जैसे भी वायरस बनते हैं नए एंटीवायरस, उन वायरसों को डिटेक्ट करने के लिए अपडेट करना होता है। ना अपडेट में कैसे करते हैं हम? डबल क्लिक द कैस्परस के इंटरनेट सिक्योरिटी, डबल प्रेस करना होता है, वहाँ पर ऑप्शन होता है अपडेट का। नाउ यू कैन सी हेयर इज ए कैस्परस का आइकन एंड आफ्टर द डबल क्लिक टू दिस आइकन हेयर इज एन ऑप्शन द रन अपडेट। यहाँ पर रन अपडेट करेंगे तो एक ऐसी विंडो ओपन होगी हमारे पास एंड नाउ हेयर इज ए साइन ऑफ द अपडेट। ये अपडेट होने के बाद यहाँ पर एक विंडो ओपन होगी और ये हमें प्रोसेसिंग दिखाता रहेगा कितना अपडेट हो चुका है, या फिर अप टू डेट का भी मतलब होता है, कभी कभी लिखा होता है अप टू डेट। अप टू डेट का मतलब क्या होता है? ऑलरेडी अपडेट है, मतलब लेटेस्ट वर्जन हम यूज़ कर रहे हैं। और अगर ये नहीं आता तो यहाँ पर आएगा रन अपडेट, तो इसे हम रन करके इसे अपडेट कर सकते हैं। जो चैप्टर हैज़ बीन कंप्लीटेड एंड द नेक्स्ट आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स और बुक एक्सरसाइज मिल जाएंगे।